Hello children, I hope you all are fine and safe. Today we will discuss about dispersal of seeds. Plants are fixed to the ground and cannot move from one place to another. क्योंकि plants as we know plants एक जगह fix होते हैं और एक जगह से दूसरी जगह move नहीं कर सकते हैं. So they cannot move from one place to another. If all baby plants grow near the parent plant, not all would survive. अगर सारे बेबी प्लांट्स पेरेंट प्लांट के पास ग्रो करेंगे पास में तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे. एंड वाई? बिकॉज दे वुड नॉट गेट इनफ सनलाइट, फूड, वाटर एंड स्पेस टू ग्रो. क्योंकि उनको प्रॉपर सनलाइट, प्रॉपर फूड, वाटर और प्रॉपर स्पेस ग्रो करने के लिए नहीं मिलेगी. Hence, there are some agents in nature to scatter these seeds. तो कुछ agents होते हैं जो इन seeds को scatter कर देते हैं. These agents carry the seeds of fruits away from their parent plant. और ये agents क्या करते हैं? seeds of fruits को उनके parent plant से अलग कर देते हैं और दूसरी जगह ले जाते हैं. This process is called dispersal. So, we can say the process by which the seeds are scattered from the parent plant is called dispersal. Now we will talk about agents of dispersal. Dispersal is carried out by the wind, water, animals and by the explosion of fruits. So there are 4 agents or we can say 4 methods of seed dispersal. Number 1, wind. 2, water. 3, animals. 4, explosive action or we can say explosion of fruits. First we will talk about wind. Seeds of cotton, madder and hiptage are light and have hair or wings, so they can be easily carried by the wind. जो कॉटन, मेडार और हिप्टेज की सीड्स होती हैं वो बहुत लाइट होते हैं. यू कैन सी इन द डायग्राम ऑल्सो. और उनके ऊपर क्या होते हैं? हेयर और विंग्स होते हैं. तो विंड उनको ईजिली कैरिड कर लेती है, इधर से उधर ले जाती है विंड उनको. नाउ वी विल टॉक अबाउट वाटर. द लोटस फ्रूट हैज़ अ स्पॉन्जी पार्ट एंड द कोकोनट हैज़ अ फाइब्रस आउटर कवरिंग टू एनेबल देम टू फ्लोट ऑन वाटर. जो लोटस फ्रूट होता है उसका बहुत ही स्पॉन्जी पार्ट होता है. स्पॉन्जी यू कैन से सॉफ्ट पार्ट होता है. और कोकोनट के कैसे आउटर कवरिंग होती है? फाइब्रस आउटर कवरिंग, रेशेदार कवरिंग होती है. तो वो ईजिली पानी में फ्लोट करते हैं और पानी जो होता है, वाटर जो होता है, उनको एक जगह से दूसरी जगह पर उनकी सीड्स को ले जाता है. So we can say the seeds of fruit of plants growing in water are either spongy or fibrous, and this enables them to float on water. Water then carries them to different places. And the example, coconut and lotus. Now we will talk about animals. Human beings and animals eat fruits like cherries and mangoes and throw away their seeds. ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स चेरीज और मैंगोज खाते हैं ना. आप भी खाते हो ना. तो हम उनकी सीड्स को क्या करते हैं? इधर से उधर थ्रो कर देते हैं. सम सीड्स हैव हुक्स और स्पाइंस. कुछ सीड्स हुक की तरह होती हैं या उनके ऊपर क्या होते हैं? कांटे होते हैं. दे कैन ईजिली गेट स्टक टू द हेयरी स्किन ऑफ एनिमल्स एंड आर कैरिड अवे. तो वो क्या होते हैं? एनिमल्स की जो हेयरी स्किन होती है उस पर अटक जाते हैं, स्टक हो जाते हैं और एनिमल्स उनको एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाते हैं. Birds swallow some seeds which come out unchained in their droppings. Similarly, birds eat fruit and swallow their seeds. Birds भी क्या करती हैं? फ्रूट को खाती हैं और उसकी सीड को निगल जाती हैं, swallow कर देती हैं. The undigested seeds then come out as it is in the feces and germinate into new plant. तो जो undigested seed होती है वो उनके वेस्ट की तरह ऐसे बाहर आ जाती हैं और जर्मिनेट करती है न्यू प्लांट में. इस तरह से न्यू प्लांट ग्रो करता है. नाउ वी विल टॉक अबाउट एक्सप्लोजन. सम फ्रूट्स लाइक पीज इन अ पॉट बर्स्ट ओपन और एक्सप्लोड व्हेन ड्राई. जब मटर की फली आपने देखी है ना, वो क्या होती है? जब ड्राई होती है तो बर्स्ट हो जाती है, एक्सप्लोड हो जाती है और उसके दाने इधर उधर क्या हो जाते हैं? बिखर जाते हैं. तो कौन हेल्प करता है इसमें? एक्सप्लोजन हेल्प करता है और वो न्यू प्लांट्स में ग्रो करते हैं.
So the force of explosion helps to scatter the seeds. So these are the agents that help in the dispersal of seed. Now tell me, who are the agents? Number 1, wind, water, animals, and explosion of fruits or seeds. Now new plants from other parts of plant. Besides growing from seeds, new plants also grow from other parts such as roots, stem and leaves of the parent plant. खाली सीड से ही नहीं, न्यू प्लांट्स दूसरे पार्ट से भी ग्रो करते हैं प्लांट्स के, जैसे फॉर एग्जांपल रूट, स्टेम एंड लीव्स. Some plants like the rose, sugarcane and hibiscus grow from stem cuttings. कुछ प्लांट्स जैसे रोज, शुगरकेन, हिबिस्कस किसके थ्रू ग्रो करते हैं? फ्रॉम स्टेम कटिंग्स. The potato is a stem that grows underground and has buds called eyes. Potato कैसा स्टेम है? अंडरग्राउंड स्टेम है और उसमें क्या होता है? बर्ड्स होती हैं that are also called eyes. Any part of a potato that has buds on it can grow into a new plant. अगर पोटैटो के किसी भी पार्ट में बर्ड्स हैं तो वो easily न्यू प्लांट में ग्रो कर जाता है. Onion and ginger are also underground stems from which new plants grow. Onion और ginger भी example है underground stems. So these are the example of underground stems which can grow into new plants. Sweet potatoes and carrots are examples of plants whose roots can grow into new plants. ये किसके example है? Roots के, जो easily grow करते हैं new plants में. Now the leaves of plants like the birophyllum can grow into new plants. Leaves of plants like birophyllum, they can also grow into new plants. So birophyllum is the example of leaves of plants. Now we will talk about oral questions. Choose the correct answer. The development of a seed into a seedling is called hibernation, budding, germination. And what is the answer? Germination. 2. Air, moisture, seed, water and warmth are necessary for germination of a seed. Correct answer is air. 3. Seeds of cotton are dispersed by water, wind or explosion. So, right answer is wind. Some plants like roses grow from root, leaf, stem cuttings. So, correct answer is stem cuttings. Now we will talk about assignment. Question number 1. What is meant by dispersal of seeds? What are the different agents of dispersal? The process by which the seeds are scattered from the parent plant is called dispersal of seeds. समझ आ गया ना? जो parent क्या है? जो process seed the process by which the seeds are scattered from the parent plant is called dispersal of seed. जो अपने पेरेंट प्लांट से अलग हो जाते हैं और ग्रो करते हैं, दैट इज कॉल्ड द डिस्पर्सल ऑफ सीड. द प्रोसेस ऑफ डिस्पर्सल इज कैरिड आउट बाय एजेंट्स लाइक विंड, वाटर, एनिमल्स एंड एक्सप्लोजन. सो दीज आर द 4 एजेंट्स. Number 1, wind. The seeds of plants like cotton, madar and hiptage are very light and have either wings or hair on them. As already we have discussed this, so they can be easily carried by the wind. Number 2, water. The seeds or fruit of plants growing in water are either spongy or fibrous. This enables them to float on water. Water then carries them to different places, for example, coconut and lotus. Animals. Human beings and animals eat fruits like cherry, apples, mangoes, etc. and throw away their seeds in different places. These germinate into new plants or getting appropriate condition of growth. Some seeds have hooks or spines. They get stuck to the hairy skin of animals and are carried away. Similarly, birds eat fruit and swallow their seeds. The undigested seeds then come out as it is in the feces and germinate into new plants. Explosion. Some fruits like peas in a pod burst open or explode when dry. The force of explosion helps to scatter the seed. So, these are the 4 agents, or we can say 4 methods of seed dispersal.
Now you have to copy this assignment in your copy. Thank you, children.